इतनी छोटी उम्र में तपस्या, पहले आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। तो ये साधु का रूप, जो मानना उनके लिए तो है, जो नहीं मानता उनके लिए तो नहीं है। अच्छा आपने कब सोचा कि ऐसे लोग तो नहीं मानते कि भगवान के दर्शन, आज तक भगवान किसी ने देखा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ढूंढो की तपस्या करने? वो आपका विश्वास होता है। अच्छा विश्वास होता है, लेकिन पाखंड वगैरह का नाम भी दिया जाता है कि ये झाड़ फूक या पूछा करनी, इसके पीछे किसी के अंदर भगवान नहीं आता, ऐसी बातें मानी जाती है। आपको क्या कहते हैं? जो मानते हैं उनके लिए तो है, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। आप कोई प्रेम वगैरह का चक्कर? हाँ। अच्छा बस भक्ताई का शौक है। भक्ति का ही शौक है। हाँ, शौक। ऐसा नहीं हो कि जैसे नॉर्मल बनती है नहीं। कि मैं किसी प्रेमिका के चक्कर में आने के बाद अपनी लाइफ में साधु बन गया या अपने उद्देश्य से बढ़ गया, ऐसी भी बात? शुरू तो शौक के था बस। अच्छा अब ये तपस्या है वो कितने दिन की? 31 दिन की। 31 दिन की। हाँ। हमारा साथ दे रहा है, कभी ऐसा फील होता है? जब मैं मेरे भगवान का नाम लेके बैठता हूँ ना, हाँ। मुझे पीड़ा फील ही नहीं होती। टाइम स्टार्ट नहीं देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई। हाल फिलहाल आपने अंदाजा लग गया होगा, मेरे पूछे कुछ आपने दिख रहा है यार। आपने बहुत सारे साधु सुने होंगे कि इतनी उम्र में 50 साल का कोई साधु बन गया, तपस्या करने लग रहा है, लेकिन जो आपने ये दूने दिखने लग रहे हैं, 5 दूने हैं और कितने दिन की तपस्या, वह सारी बात तो आप उस तक कराएंगे जो यार तपस्या करने लग रहा है। यार एक 16 साल का लड़का वो तपस्या करने लग रहा है, साधु की वेशभूषा उसने धारण कर ली है। पूरी तपस्या का पीछे कारण क्या है, क्यों तपस्या करे, वहाँ पे कराएं। कैमरामैन ने कहूँगा एक बार दिखाई दे भाई, वो उसका बैठने का स्थान है, 5 दूने हैं। 31 दिन की यह तपस्या बताई गई है, कन्फर्म को नहीं, बाकी आप उससे पूरी जानकारी लें। बात करेंगे कि इतनी छोटी उम्र में साधु बनना, फिर तपस्या कर रहे हो, जेठ की गर्मी के अंदर इतनी धूप है, फिर साथ में अग्नि है, तो कहीं ना कहीं गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर में, तो इतनी तपस्या, इतनी कठिन तपस्या वो क्यों कर रहे? भगत जी के पास बैठे हैं, साधु जी के पास बैठे, तो इनसे बातें करते कि ये उम्र कितनी इनकी, पहले आपको इनकी उम्र जान के हैरानी होगी कि इस छोटी उम्र में तपस्या करना, एक साधु की वेशभूषा वो धारण करना, अपना जीवन की जो खुशियाँ होती है इस उम्र में वो त्याग करके एक साधु के रूप में जीवन जी रहे हैं। अच्छा नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। इतनी छोटी उम्र में तपस्या, पहले आपकी उम्र कितनी है अभी? 16 साल। 16 साल। तो ये एक साधु का रूप ही क्यों चुना कि इतनी कठिन तपस्या आप कर रहे हो, अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हो, ये भावना कहाँ से जागी थी? ये भावना बस बचपन से। बचपन से ही? अभी आप भक्ति कर रहे हो, इसके अंदर क्या काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आप तपस्या कर रहे हैं इतने जेठ की दोपहरी के अंदर, साथ में अग्नि है, कठिनाई वगैरह नहीं होती? और आप जो गर्मी में खड़े हो ना, आपने भी हो, मुन्ने भी कर ली तो आओ है। अच्छा फिर परेशानी आती तो फिर अग्नि के बीच में क्यों बैठते हो? उनका इतना कष्ट हुआ, जदे जाके सब कुछ मिलेगा। अच्छा आप इसके पीछे का कोई राज है कि आप तपस्या कर रहे हो, अग्नि के बीच में तपस्या कर रहे हो, ऊपर सूरज की भी गर्मी है, तो इसके पीछे आप क्या कठिन ये तपस्या करके हासिल क्या करना चाहते हो? मैं दुनिया का भला। दुनिया का भला? तो दुनिया का भला तो आप वैसे भी कर सकते हो बिना तपस्या के भी, लेकिन इसके ऐसा कोई मान सकते हैं कोई भगवान वगैरह से ऐसे कभी कठिन तपस्या करने से साधु को भगवान का दर्शन होते हैं, ऐसी कुछ समाज में भावनाएं भी हैं? और जो मानना उनके लिए तो है, जो नहीं मानता उनके लिए तो नहीं है। अच्छा आपने कब सोचा कि मैं साधु ही बनूंगा या मैं तपस्या करूंगा, ऐसी कब सोचा? बस शुरू तो शौक था, छोटा था इसलिए। आप तपस्या कर रहे हो, कभी ऐसा लगता है कि तपस्या करने के बाद तपस्या करो कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, या ऐसा कुछ तपस्या अग्नि के अंदर तपस्या कर रहे हो कि भगवान से पॉजिटिव वाइब्रेट आता है? मेरे कहने का मतलब कि भगवान के दर्शन होते हैं ऐसा कुछ करने से? होते। ऐसा लोग तो नहीं मानते कि भगवान के दर्शन, आज तक भगवान किसी ने देखा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि दोनों की तपस्या करने? वो आपका विश्वास होता है। अच्छा विश्वास होता है। आप वैसे करते क्या हो बचपन से? पढ़े लिखे हो? नहीं। तो स्टार्टिंग से भक्ताई का शौक है। अच्छा भक्ति करते हैं? हाँ बस। कभी ऐसा फील हुआ है कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैंने इच्छाएं हैं जो समाज का भला करने की? कोई इच्छा नहीं, बस भला होना चाहिए सबका। अच्छा ये बताइए तपस्या करने के पीछे का आपका मेन उद्देश्य क्या है? जो भी आए, जो किसी की तकलीफ है वो ठीक हो जाए बस। अच्छा मतलब एक नॉर्मल भी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हम नॉर्मल अगर देसी भाषा में बोलते हैं कि पुच्छा वगैरह भी करते हो? हाँ। उसके अंदर आप भक्ति करते हो लोगों की, ऐसा माना जाता है समाज के अंदर कि इसको पाखंड वगैरह का कहते हैं। जैसे आप फील मत करना इस बात को, लेकिन पाखंड वगैरह का नाम भी दिया जाता है कि
ये झाड़ फूक या पूछा करनी, इसके पीछे किसी के अंदर भगवान नहीं आता, ऐसी बातें मानी जाती है, आपका क्या कहना है? जो मानते हैं उनके लिए तो है, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। आपको लगता है कि ये इतनी अपने शरीर को कष्ट देने से भगवान की प्राप्ति होती है ऐसे? हाँ आपको लगता है? लगता है। कब से कर रहे हो अभी ये आप पूछा कर अभी? मैं 8 साल से शौक था अपना करने का। अच्छा, 16 साल मेरी उम्र होगी। अभी देखिए आपकी इतनी छोटी उम्र है, ऐसे भी माना जाता है कि एक कई बार ऐसे एक नॉर्मल समाज के अंदर एक भावनाएं होती है कि एक मैंने साधु का रूप है वो धारण कर लिया है, इसके पीछे एक लॉजिक माना जाता है कि प्रेम वगैरह भी होता है। प्रेम के पीछे अगर कोई बंदा इस प्रेम के जाल में फंसता है, उसके बाद में उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिसको हम नॉर्मल दिल टूटना कहते हैं। क्योंकि आपसे ऐसी कोई बातें कि उसके कारण आपने कोई प्रेम वगैरह का चक्कर? अच्छा, बस भक्त आई का शौक है, भक्ति का ही शौक है। हाँ शौक। ऐसा नहीं हो कि जैसे नॉर्मल माना जाता है रील्स वगैरह की बनती है, नॉर्मल स्टोरी वगैरह भी बनती है नहीं, नहीं। कि मैं किसी प्रेमिका के चक्कर में आने के बाद अपनी लाइफ में साधु बन गया या अपने उद्देश्य से बढ़ गया, ऐसी कोई बात? शुरू तो शौक के था बस। अच्छा, अब ये तपस्या है वो कितने दिन की है? 31 दिन की। 31 दिन की। हाँ। कितने धुनों के बीच में बैठते हो? 5 से। अच्छा, कितने देर तक तपस्या में बैठते हो? 2.25 घंटे। 2.25 घंटे हर रोज बैठते हो? हाँ। उसमें जब आप तपस्या कर रहे हो, बैठ रहे हो, उस टाइम खाने पीने की क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? कुछ नहीं, खा के, बिना कुछ खाए पिए? हाँ। अच्छा, पूरा दिन कैसे रहते हो फिर? पूरा दिन सवेरे खा के बैठता हूँ, फिर उठने के बाद। अच्छा, जिस टाइम मतलब ऐसे खाना शाम सुबह खाते हो? हाँ। ये कब से सोचा कि मैं तपस्या करूँगा? ये कई दिन से सोच रखा था। काफ़ी दिन से सोच हाँ। रखा है। अभी आगे का उद्देश्य क्या है कि अभी आप तपस्या कर रहे हो, जेठ की दोपहरी में तपस्या कर रहे हो, आगे का क्या उद्देश्य है कि मैं तपस्या करके कैसे होता है? तपस्या करने से कोई भगवान वगैरह तो नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है समाज में, आपकी क्या राय है? मिलता है। मिलता है। कभी भगवान के दर्शन होते हैं ऐसे कि हम नॉर्मल मानते हैं, समाज में कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि कोई भगवान वगैरह ऐसा नहीं, सिर्फ तपस्या दोनों के बीच में बैठ के अग्नि पास में अग्नि रखी जाती है, बैठ के सिर्फ एक लोगों को बकावा कह सकते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? ये पकाओ नहीं और है कोई, वो बैठ के देख ले, पता चल जाएगा। असल कहीं ना कहीं कठिनाई तो होती है। हाँ। ये इतनी पीड़ा सहन करते क्यों हो आप? किसी का भला हो जाए। अच्छा, बस इसलिए। सिर्फ अपने शरीर को, यार इस छोटी उम्र में ही ऐसा सोच रहे हो कि अपने शरीर को कष्ट दे के बस दूसरों का भला हो जाए। अच्छा, भला करना चाहते हो? हाँ। पहले बताइए, जब आपने ये जो आपने वेशभूषा ये डाली हुई है, साधु की वेशभूषा की काफ़ी वैल्यू होती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, उनको क्रॉस ना किया जाए तो आपके मम्मी पापा ने नहीं कहा कि उनका जवान बेटा छोटी सी उम्र में, जिसे अभी पढ़ने की या खेलने खाने की उम्र है, आप साधु बन गए? शुरू से शौक ही था वैसे। अच्छा, मेरे पिताजी को भी यही शौक था। अच्छा, आपके पिताजी नहीं कहते कि बेटा अभी पढ़ो, तो आपकी उम्र है पढ़ने की लिखने की? मैं सिर्फ 5वीं लग गया हूँ बस, बाकी भक्त आई में। 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद आप भक्ति लाइन में थे? हाँ। अभी आगे ऐसा नहीं सोचा कि पढ़ाई लिखाई करनी है, जॉब लगनी है? अच्छा, सिर्फ भक्त आई। अभी भक्ति करोगे? देखो भाई, काफ़ी सारे दोस्त इस वीडियो देखने के बाद ये भी हो सकता है कि किसी की पर्सनैलिटी को दिखाना या व्यू के चक्कर में ऐसी वीडियो बनाना, हमारी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं, ना ही किसी की ऐड करना हमारा उद्देश्य है। लेकिन सिर्फ एक छोटी उम्र में वेशभूषा देख के आप अंदाजा लग सकते किसी साधु की वेशभूषा, और फिर कठोर तपस्या करना, कहीं कि इसके पीछे कुछ भक्ति भी होती है भाई, कुछ साइंस के भी वैल्यू इसके पीछे, साइंस के मेन्यू से देखे तो इसके पीछे अलग राज है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पाखंड हो सकता है। आपके विचार से आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो। हमने जो महात्मा जी से विचार लिए हैं, साधु से विचार लिए, वो आपके सामने रखे, इनके विचार कैसे हैं आप अपनी राय दे सकते हो कमेंट में। काफ़ी सारे दोस्त इसको हो सकता है कि पाखंड के, लेकिन कठोर तपस्या करना भाई कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ भगवान का भी बातें हो सकती है या भगवान की भक्ति हो सकती है, क्योंकि शरीर। अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसा फील होता है जब भी आप तपस्या कर रहे हो, जिस टाइम पे बैठते हो सकता है थोड़े दिन शरीर को महसूस हो, पीड़ा महसूस हो, उसके बाद में ऐसा फील होता है कि कि भगवान हमारा साथ दे रहा है? कभी ऐसा फील होता हो? जब मैं मेरे भगवान का नाम लेके बैठता हूँ ना, मुझे पीड़ा फील ही नहीं होती। अच्छा, फील नहीं होती उस टाइम? हाँ। अग्नि पास में जल रही है तो वैसे भी चमड़ी जल वगैरह जाती है, ऐसी कुछ फील? कुछ फील नहीं होता। कुछ फील नहीं होता? हाँ। तपस्या करने के बाद ऐसा फील होता है कि हाँ शरीर कुछ नहीं होता? मैं सिर्फ मेरे मन में मेरा पीर का नाम रखता हूँ। अच्छा, आप अपनी भावनाओं को भगवान में ध्यान लगा के बैठते हो?
देखो भाई, इनकी, आपका नाम क्या है वैसे? जोगिंदर। जोगिंदर है। आपने जोगिंदर, आपके वैसे हम क्या शब्द, साधु शब्द यूज कर सकते हैं आपके लिए? साधु बोल सकते हैं ना आपको, क्योंकि जो आपकी वेशभूषा है नॉर्मल, जिसको हम बाबा बोलते हैं, आप वेशभूषा डाली हुई है। जोगिंदर नाम बताया आपने। हाँ। देखो भाई जोगिंदर के आपने विचार सुने, कठोर तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्या मैंने आपको दिखाई दी। इस तपस्या का उद्देश्य क्या है इनका? इनकी जो कहना कि समाज सेवा करना है, कोई भी इस धुएं की तपस्या का हिस्सा बनना चाहे तो आप यहाँ आके भी देख सकते हो। इनसे बातें करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके सामने डालूंगा कि इनके और भी विचार लेने की कोशिश करेंगे। जिस टाइम तपस्या बैठते हैं उस टाइम भी हम बातें करने की कोशिश करेंगे। अभी आपकी राय से, आप अपनी राय कमेंट में देना कि समाज में ये कुछ कृतियाँ भी है, बुराइयाँ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ भक्ति लाइन भी होती है जिसके पीछे लेकिन लोग हर चीज़ को पाखंड भी मान लेते हैं। लेकिन आपके विचार क्या, आप अपनी कमेंट में राय देना। इनके विचार आपने सुन लिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ इनके विचार है वो आपके सामने पहुंचाना था। वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि कुछ भगवान की भक्ति लाइन भी होती है उसमें लोगों की भावना वो जागी तो उसके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।